सभी को नमस्कार। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएफओ के बारे में। नया टूरिज्म का एनएफओ आया है, टाटा ने लॉन्च किया है, उसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, थीमेटिक फंड रहेगा, कितना एलोकेशन करना चाहिए। मान लो टोटल पोर्टफोलियो अगर 100 करोड़ का है तो उसमें से कितना आपको एलोकेशन करना चाहिए, परसेंटेज वाइज मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। थीमेटिक फंड का रिस्क कितना रहेगा, कौन से स्टॉक है, पोर्टफोलियो प्रॉपर देखेंगे, उसके रिस्क, उसके फायदे, क्या मार्केट या सेक्टर कैसा चल रहा है, स्टॉक्स कौन से इंक्लूड है, डिटेल में आज हम देखने वाले। ठीक है, तो इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर डिटेल में देखते हैं हम। अभी टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड है। ये इंडेक्स फंड रहेगा, यानी निफ्टी का जो इंडेक्स है, टूरिज्म का इंडेक्स, उसको रेप्लिकेट करेगा टाटा का म्यूचुअल फंड। मतलब जो टाटा के जो फंड मैनेजर है वो खुद का कुछ भी दिमाग यूज नहीं कर सकते, यानी कि खुद के तरफ से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे इंडेक्स फंड है उसी तरह, जैसे इंडेक्स है उसी तरह उनको स्टॉक्स रखने होते हैं उसी वेटेज में। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ओपन एंडेड फंड है, अदर स्कीम कैटेगरी, हाँ इंडेक्स फंड है। लॉन्च डेट है 8 ऑफ जुलाई 2024, यानी आज, और जो क्लोज होने वाली डेट है वो 19 ऑफ जुलाई 2024। ठीक है, उसके बाद मिनिमम जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा स्टार्टिंग में वो 5000 रुपीज होगा। उसके बाद मुझे आपको प्रॉपर सभी चीजें डिटेल में बतानी है। ये थीमेटिक फंड रहेगा। अभी हम डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर है इंडेक्स रिकॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल, यानी इंडेक्स का नेम है निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स, यानी निफ्टी निफ्टी का इंडेक्स है टूरिज्म का, उसी के बेसिस पर ये एनएफओ लॉन्च हुआ है। यानी जो टाटा है वो इंडेक्स फंड लॉन्च किया है उन्होंने। अभी उसके अंदर जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि फंड मैनेजर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते खुद के मन से। उसके बाद हम पोर्टफोलियो के बारे में देखेंगे कि पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक्स कौन से, डिटेल में प्रॉपर देखेंगे। इंडियन होटल, यानी जो इंडियन होटल से कंपनी, उसका वेटेज 20% है, लगभग 21%। उसके बाद इंटर ग्लोब एविएशन मतलब इंडिगो। उसके बाद आता है इंडियन रेलवे कैटरिंग, आरएफसी आता है। उसके बाद आता है जेएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप देखोगे। उसके बाद आता है जुबिलियंट फूडवर्क्स 10%, लगभग 10%। आईएच लिमिटेड 4%, लेमन ट्री होटल 3.8%, देवेने इंटरनेशनल, सफायर फूड्स, शेलेट होटल 2.85%। उसके बाद वेस्ट लाइफ फूड वर्क्स, उसके बाद बीएलएस इंटरनेशनल, सफायर इंडस्ट्रीज, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, वीआईपी इंडस्ट्रीज, महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट इंडिया, इजी ट्रिप प्लानर। अभी यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप पिछले 6 महीने में देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म का सेक्टर बूम किया है पिछले 6 महीने में, 7 महीनों में। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके बहुत अच्छे रिटर्न बनने की संभावना है। अभी रिटर्न तो आपके हाथ में नहीं है, बट रिस्क आपके हाथ में। अभी अगर आपका पोर्टफोलियो में प्रोपोर्शन अगर 100 रुपीज का है, या मान लो किसी का 1 लाख रुपए का है, 1 लाख को हम बेस लेते हैं, अगर 1 लाख का है तो आपकी इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 10% की होनी चाहिए। थीमेटिक फंड है, मान लो कल कुछ न्यूज आती है, एक सडन न्यूज आती है कि मान लो कुछ भी कोरोना हुआ या कुछ अर्थक्वेक आया, कुछ भी आया, तो ये सेक्टर वन ऑफ द डेंजरस सेक्टर रहेगा आपकी वेल्थ डिटोरेट करने में। मतलब कोई भी अगर इकोनॉमी में बैड न्यूज आती है तो सबसे बड़ा झटका इस सेक्टर को लगेगा। इसलिए आपके पोर्टफोलियो में 10% से ऊपर ये सेक्टर होना नहीं चाहिए, टूरिज्म का सेक्टर। हम मतलब मोस्ट ऑफ द केस मान लेते हैं कि एकदम बूमिंग सेक्टर है, तभी भी 10% के ऊपर होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये थीमेटिक फंड है। थीमेटिक फंड का और एक इशू ये होता है कि मान लो मार्केट में कुछ तो एक गलत न्यूज आ गई, या गलत न्यूज मतलब कुछ तो ब्लैक स्वैन इवेंट आता है, कुछ ऐसा कोरोना आता है, अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनो, कुछ भी एकदम डिस्ट्रप्शन हुआ। ठीक है, उस समय क्या करते हैं, बहुत बाकी जो फंड्स रहते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, उसमें से लोग पैसे निकालते नहीं है इमीडिएटली। मतलब सभी पैसे नहीं निकालते, लोग वेट एंड वॉच करते हैं, एवरेजिंग करते हैं। बट थीमेटिक फंड में लोग मोस्ट ऑफ द टाइम एवरेजिंग नहीं करते, लोग उनका जो पैसा है वो निकाल लेते हैं। जब वो पैसा निकाल लेते तो फंड मैनेजर क्या मतलब जेब से पैसा नहीं देते, वो ऑब्वियसली ओपन मार्केट में आपके स्टॉक बेचेंगे। जब ओपन मार्केट में स्टॉक जब बेचेंगे तो वो ये नहीं देखते कि आपके स्टॉक कितने लॉस में है, क्या है, कुछ है, वो आज कुछ भी नहीं देखते, वो डायरेक्टली बेच देते हैं। और जो आपने पैसा निकाला है, मतलब उन्होंने निकाला है, वो आपको फिर से रिटर्न दे देते हैं। जब आप रिडम्पशन करते हो तो वो डायरेक्टली आपके ओपन मार्केट में स्टॉक बेचे जाते हैं, तो आपके लॉस होने की या फिर आपकी वेल्थ डिटोरेट होने की संभावना ज्यादा होती है। बट ये तो हो गया निगेटिव पॉइंट। निगेटिव मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको रिटर्न आपके हाथ में नहीं है, बट कैपिटल प्रिजर्वेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। बट अगर आपने प्रॉपर पोर्टफोलियो एलोकेशन करते हैं, आप मान लो 10% का पोर्टफोलियो में
टूरिज्म सेक्टर रखते, 7 to 8%, 10% अगर टूरिज्म सेक्टर रखते, तो वन ऑफ द बेस्ट ये साबित होगा। अगर आपने आपने पिछले 6 महीने में देखा होगा, तो वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर ये साबित हुआ है आपको वेल्थ क्रिएट करने में। बहुत सारे जो स्टॉक्स है, इंडियन होटल्स है, इनके रिजल्ट अगर आपने देखे, तो बहुत मतलब मैसिव रिजल्ट आए, अच्छे अच्छे रिजल्ट आए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखे, ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ देखे, तो एकदम जबरदस्त रिजल्ट आए हैं। इसीलिए टाटा ने जो इंडेक्स फंड है वो लॉन्च किया है अभी। इसमें मैंने जैसे कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पोर्टफोलियो में ओवर एलोकेशन होना नहीं चाहिए। सेम उसके साथ आपका एक फ्लेक्सी कैप होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अगर आपने 10% ये आपका फंड रखा, तो कहीं पर एक बैलेंस एडवांटेज फंड होना चाहिए आपका, एक निगेटिव बीटा वाला फंड होना चाहिए। अगर सिंपल एग्जांपल में बताऊं, तो कंजम्पशन स्टॉक होने चाहिए आपके। एक बैलेंस पोर्टफोलियो जब आपका होता है, तो आपको अच्छे रिटर्न भी मिलते हैं, और अगर मार्केट में कुछ गलत न्यूज आती है, तो आपके वो जो निगेटिव बीटा के म्यूचुअल फंड से वो एक्ट एज ए शील्ड आपको एक्ट करते हैं। जब मार्केट नीचे गिरता है, तो वो डिफेंसिव होते, वो ऊपर जाते हैं। आपको गोल्ड फंड फंड होना चाहिए, ये चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए, ये हमेशा मैं कहता हूँ। उसके बाद हम इंडियन होटल्स मैंने कहा, उसके बाद इंटरग्लोब एविएशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जीएमआर एयरपोर्ट्स। आपने अगर यहाँ पर देखे होंगे, तो यहाँ पर कोई भी ऐसे रैंडम स्टॉक इन्वेस्टेड है नहीं, क्योंकि ये इंडेक्स है। फंड मैनेजर उसके हिसाब से कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, कि मान लो इंडियन होटल्स को वो 20% का वेटेज है, और फंड मैनेजर ने 20% बेच दिया, और कोई इंटरग्लोब को 19 है, उसका 40% कर दिया, ऐसा नहीं है। इंडेक्स को फंड मैनेजर को हमेशा कंटिन्यूअसली फॉलो करना ही पड़ता है, ये चीज ध्यान में रखना। तो अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो अभी जुलाई शुरू हुआ है, मान लो खत्म हुआ है जुलाई, ठीक है, अब अगस्त में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर मार्केट अच्छा रहा, अच्छा मतलब टूरिज्म सेक्टर अगर ग्रो करता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर रहेगा आपको रिटर्न्स देने वाला। क्योंकि टूरिज्म सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, कंजम्पशन सेक्टर, या भी एक बहुत अच्छे सेक्टर माने जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैं थीमेटिक फंड के बारे में आपको जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरा ये हमेशा सजेशन रहता है कि बैलेंस पोर्टफोलियो रखना, ओवर एलोकेशन मत करना। क्योंकि जिसके पास 10-20 हजार है, 1 लाख है, उसके लिए कुछ होगा नहीं। 10-12-20-10-50% का भी मान लो नीचे जाता है मार्केट, तो भी 50,000 ही लॉस है। बट जिसके पास 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख है, 1 CR का पोर्टफोलियो है, उसके लिए 10-12%, 10-20% भी 10-20 लाख के होते हैं। ये चीजें हमेशा कंसिडर करनी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट के पहले, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और एक एंड में मेरा कंक्लूजन रहेगा, अगर आपका 10-12% का पोर्टफोलियो एलोकेशन है, तो आपको 100% टूरिज्म सेक्टर को एलोकेट करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मिड कैप जो स्टॉक्स है, मिड कैप के जो स्कीम्स है, मिड कैप के स्कीम्स ने भी टूरिज्म सेक्टर को एलोकेशन किया है। तो ये रैली बिल्कुल भी मिस मत करना। मिनिमम 5,000 का इन्वेस्टमेंट आपको तो करना चाहिए एनएफओ में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।